एकदम बिगिनर्स के लिए पूरा गाइड होने वाला है। बशर्ते आप जो वीडियो देखोगे उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता पैसे कमाने से। तो करना क्या होगा, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कितना पैसा बनाया है और कैसे बनाया है, वो सारी चीज़ें पहले जान लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पर और अभी मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मोनेटाइजेशन में और दिखाता हूँ कि कितना पैसा बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट रेंज यहाँ पर हमने सेट कर रखा है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि चीज़ें जो हैं वो सही हैं। और यहाँ पर लास्ट 14 डेज में ऑलमोस्ट $500 हुए हैं और लास्ट 28 डेज में आप देखोगे तो ये 28 दिन में 1166 हुआ है। अगर हम देखें $1166 कितने होते हैं, 1166 USD डॉलर कितने होते हैं, 97,000 रुपीज़ होते हैं, इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो ये तो हो गया भाई, प्रूफ हो गया, प्रूफ हमने दिखा दिया कि हमने 1 लाख रुपए हमने बनाए हैं इस साइट से। तो चलो ये तो हो गई कि भाई मैंने कैसे किया, क्या किया, लाइक ये जो चीज़ें मैं कर लिया। अब आप कैसे करोगे, अब आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट बनानी है, लाइक एक न्यूज़ ब्लॉग बना लेना है। न्यूज़ ब्लॉग कैसे बनाओगे अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, टॉपिक रिसर्च करना है, फिर उस टॉपिक के लिए कंटेंट हमें वो करना है, मटेरियल हमें इकट्ठा करना है, फिर मटेरियल इकट्ठा करके फिर हमें एक न्यूज़ आर्टिकल बनाना है, फिर उसको पब्लिश करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसमें करके बताने वाला हूँ। और एक और बात, अभी तक आपने ब्लॉग नहीं बनाया, जैसे मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, इवन इसके पहले भी हमने न्यूज़ ब्लॉग के ऊपर वीडियो बनाया था। अभी हमने राकेश परेवा जी को फीचर किया था जो लाइक ऑलमोस्ट $20,000 महीने कर रहे हैं, बट वो US न्यूज़ से कर रहे हैं और हम हिंदी में हम कर रहे हैं। तो हिंदी में आपको पता है कि RPM थोड़ा कम रहता है, बट बिगिनर्स मुझे पता है कि रीजनल लैंग्वेज पे आप कर सकते हो। इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस या फिर इंटरमीडिएट लेवल का होना ज़रूरी है। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम राकेश भाई के साथ एक हम वीडियो करेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल US में न्यूज़ ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो वीडियो उनके साथ लेके आएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपके पास एक वेबसाइट का होना ज़रूरी है। देखो अब वेबसाइट आप चाहे तो ब्लॉगर से बना सकते हो, लाइक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप blogger.com से बना सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस से बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए एक ऑफर है कि हमारे राजेश भाई फ्री में वर्डप्रेस होस्टिंग दे रहे हैं, बट उसका जो साइज़ है, जो उसमें आपको साइज़ मिलेगा बहुत कम मिलेगा। तो उस पर आप कैसे भी करके अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, सीख सकते हो लाइक वर्डप्रेस कैसे वगैरह मैनेज करते हैं। बट अगर आप चाहते हो फुल फ्लेज चीज़ें आप पोस्ट कर पाओ, रैंक हो पाए, उस पर विजिटर्स आए, और विजिटर्स आए तो वेबसाइट डाउन ना हो, तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। ये आपके पास तीनों ऑप्शंस है, मैं आपको पूरी आज़ादी दे रहा हूँ। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आप चाहते हो कि मैं फ्री में ही पैसे कमाऊँ, तो सबसे बेहतरीन तरीका है यूट्यूब से आप फ्री में पैसे कमा सकते हो। लाइक यूट्यूब पे ₹1 नहीं आपको देना है, बट यहाँ पर आपको वेबसाइट के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और अभी आपके पास है सुनहरा मौका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी चालू हो चुका है, ये है नवंबर, और अभी चालू हो चुका है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे में भारी डिस्काउंट आता है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे और किसी वजह से आप अपना ब्लॉग शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। यहाँ पे देखो 80% ऑफ का सेल लग चुका है, अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले से ही चालू हुआ है, और आज है 1 नवंबर को मैं शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ना 129 रुपीज़ का हो गया। लाइक जो प्लान आता था 169 रुपीज़ के आसपास में आता था। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ पहले कितने का था। अगर हम पहले की वीडियो में चेक करें तो ये जो 129 रुपीज़ पर मंथ दिखा रहा है उसके साथ प्लस 3 मंथ फ्री दिखा रहा है। मतलब ये जो 129 वाला पहले जो मिलता था 149 का मिलता था, 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था। उसी में अगर हम बिजनेस प्लान पे आए तो 249 जो दिखा रहा है ये आता था अराउंड 279 या 69 में आता था पर मंथ का जो आता था। इस वाले पे आई थिंक क्लाउड वाले पे इतना डिस्काउंट अभी नहीं है मुझे लग रहा है, बट 3 मंथ फ्री सब में आ रहा है। तो चलो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रीमियम वाले को हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, प्रीमियम वाले प्लगइन के साथ में जाते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे आपके पास ऑप्शनल है। हालांकि ब्लैक फ्राइडे जो सेल है ना वो सिर्फ आपको इसी पे लगेगा। अगर आप 4 साल का प्लान लेते हो ना तो ही जाके आपको मिलेगा, और 3 महीने का अलग से फ्री। तो बहुत ही अच्छी डील मिल रही है यहाँ पर, और सस्ती हो सकती है अगर आप हमारा कूपन कोड लगाओगे सतीश के, और अच्छी डील हो जाएगी। ये देखो 6500 के ऑलमोस्ट हो जा रही है 4 साल के लिए। वहीं अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, जैसे मान लो मैं 1 साल का यहाँ पे हम प्लान लगाते हैं तो 3045 रुपये की, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पहले जितने की मिलती थी उतने का ही आ रहा है। तो आप अगर ये लेते हो
48 मंथ वाला आपको इफेक्टिवली जो रेट आ रहा है 116 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही रहेगा, और अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए लेना ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब अगर आपको लग रहा है सेटिस्फाई नहीं हो आप, तो आप रिफ़ंड ले सकते हो बिना कोई सवाल पूछे, आपको सीधा रिफ़ंड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये प्लान ले रहे हो इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ इसमें आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो भी मैं इसमें लेके मैं दिखाऊंगा आपको फ्री में डोमेन कैसे मिलेगा। और जितने भी डोमेन्स आप इस पे लगाओगे उस पे SSL आपको फ्री मिलेगा, सारे पे SSL फ्री मिलेगा। आप दूसरे होस्टिंग पे जाओगे ना तो वहाँ पे SSL के भी पैसे लगते हैं। और यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, कोई भी इशू आ रहा है आप तुरंत पूछ सकते हो चैट सपोर्ट में, और वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करने बोल रहा है तो हम इसको गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा जिस आप ईमेल से लॉगिन कर रहे हो वो ईमेल आईडी से ही आपको होस्टिंगर में लॉगिन करने को मिलेगा, तो वो ईमेल आप याद रखना कि किससे आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। कूपन कोड जरूर लगा लेना सतीश के, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप नीचे लिंक से करोगे तो ही मेरे को फ़ायदा है, अदरवाइज कूपन कोड लगाओगे तो आपको फ़ायदा है। और ये ब्लैक फ्राइडे से लिमिटेड समय के लिए ही है, तो इस जो मौके को चूकने मत देना, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 1000 रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे करते जाइएगा। जैसे अभी पेमेंट मैंने कर दिया है, ये पेमेंट होने के बाद ऐसे ही रिडायरेक्ट होके सीधा यहाँ पर स्टार्ट नाउ आपके सामने भी आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखना है कि आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, तो हम ब्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पर आप बिगिनर ही कर देना कि मैं बिगिनर हूँ, और उस हिसाब से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर हम नई वेबसाइट बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है AI बिल्डर और वर्डप्रेस, तो हम AI बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वर्डप्रेस के साथ जाएंगे, तो मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान से डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है, यहाँ पर अपना ईमेल ID लिख लेना है और अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। तो पासवर्ड आप अपना चूज़ कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, और उसको याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड आप अपने याद रखना, ठीक है। मैं भी अपना पासवर्ड याद रखूँगा। मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिसेलेक्ट कर लेना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं बताऊँगा कि कौन कौन से आपको प्लगइन्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें नहीं ले रहा हूँ। AWP फॉर्म ले सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। बाकी यहाँ पर गूगल साइट किट हम ले सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि किस तरह का आप लुक चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए बहुत सारे न्यूज़ थीम आते हैं, बट अगर सबसे लाइट वेट जो थीम है, लाइक मेरे को लगता है थीम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लुक एंड फील थोड़ा सा आता है। बट मैं कहूँगा कि आप जो यूज़ करना न्यूज़ अपने न्यूज़ साइट के लिए जनरेट प्रेस करना, बहुत ही लाइट वेट थीम है, या फिर कोई अगर आपको और लाइट वेट थीम मिल जाती है तो उसको आप यूज़ करना, बट मैं रिकमेंड करूँगा जनरेट प्रेस। लाइक यहाँ पर ताज़ा टाइम पे जो हमने थीम लगाया हुआ है फॉक्सिस थीम है, ये थोड़ा सा लाइक ये पेड थीम है और महंगा थीम है, अराउंड $50 का ये आता है। तो अगर आप चाहते हो इसको सेटअप करना तो इसका भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसको आप कर लोगे, उसका अफिलिएट लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और शैलेश भाई ने पूरा इसका ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैसे अपने साइट को इस तरह का लुक देंगे, तो उस थीम को अगर आप परचेस करते हो तो वो वीडियो देख के आप पूरा ऐसा बना सकते हो। बट मैं आपको जनरेट प्रेस के साथ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आई डोंट नीड टेम्पलेट कर देना है। और फिर यहाँ पर आप देखिए क्लेम ऑफ फ्री डोमेन, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको 1 साल से ऊपर के सारे प्लान पे, लाइक 1 साल वाले प्लान पे भी और सारे प्लान्स पे आपको फ्री डोमेन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो डोमेन अभी सिलेक्ट करना तो अभी कर लो, बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर लेना। चलो फिलहाल मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर डोमेन लेते समय आपको ये देखना है ना, .com डोमेन सबसे ऊपर रखना। .com नहीं दिखाता हुआ मैं .com ट्राई करना, जो भी डोमेन ले रहे हो ना ट्राई करना कि .com डोमेन मिले। अब डोमेन नेम के पीछे थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे हमने लिया ताज़ा टाइम .com, ठीक है, तो हमें देखना है कि जो भी नाम हम सोच रहे हैं उस नाम का कोई लाइक ट्रेडमार्क ना हो, उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी ना हो। जैसे अगर आज तक ऑलरेडी है और आप ले लोगे आज तक news.com या फिर आज तक में कुछ ऐड करके लगा लिया,
तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपली जो भी नाम सोच रहे हो ना, जैसे मान लो मैंने सोचा ताज़ा खबर, मान लो दिमाग में मेरे आ गया ताज़ा खबर। ताज़ा खबर नाम से मुझे लगता है कि कोई साइट है, ताज़ा खबर news.com है। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मेरे को एक डोमेन नेम मिल गया है, जो यहाँ पर डोमेन नेम मैं डाल रहा हूँ खबर फैक्ट्री। ये शायद नहीं है, खबर फैक्ट्री 24 लगाना पड़ेगा मेरे को। तो ये मिल गया है, ठीक है। बट डोमेन नेम लेने से पहले आप जैसे जो डोमेन नेम जैसे मैंने क्लेम किया है, तो ये इसको हमें सर्च करना है, इस पर कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है ना। तो ट्रेडमार्क सर्च करेंगे हम लोग एक बार। यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल हैं, जैसे क्विक कंपनी करके है, तो यहाँ पे एक बार हम सर्च कर लेंगे। कोई ट्रेडमार्क नहीं है, बट वहीं अगर आप ताज़ा टाइम डालते हो तो यहाँ पर आप देखो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। किसने किया? आपके भाई ने किया है। सो आपको चेक करना है कोई भी आपका जो कीवर्ड है ना, किसी ट्रेडमार्क को लाइक वो तो नहीं कर रहा है, पॉलिसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, वायलेट तो नहीं कर रहा है पॉलिसी को। पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खबर फैक्ट्री.com हमने यहाँ पर ले लिया है। अगर हम अभी भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और आप भी सोच लेना कि आपको क्या करना है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार न्यूज़ ब्लॉग ही क्यों बनाना है, हम नॉर्मल ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे? उसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे। और अभी बता दें क्या, सेटअप में ही बता दें आपको। चलिए एक कीवर्ड हम सर्च करते हैं। आज ही हमने एक आर्टिकल लिखा है, अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी को जानते रहेंगे, अनुराग द्विवेदी नेटवर्क, ठीक है। आज ही हमने ये आर्टिकल पोस्ट किया है और आप देखोगे यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 घंटे पहले यहाँ पे दिखा रहा है 2 आवर्स एगो। और किसकी साइट रैंक हो रही है यहाँ पे? tazaatime.com। मतलब न्यूज़ ब्लॉग में तुरंत इंडेक्स हो जाती है और तुरंत रैंक भी हो जाती है। चलो एक और, अभी हमने ना एप्पल अभी लॉन्च हुआ है, आज एप्पल ने कुछ लॉन्च किया अपना, एप्पल मैकबुक प्रो प्राइस। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा क्योंकि एप्पल थोड़ा सा फेमस चीज़ है ना, इस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। भाई कहाँ गया? आ गया। यहाँ पे देखो गाइस, 10 घंटा पहले, मतलब दिन में हमने आज पोस्ट किया था, तो एप्पल न्यू मैकबुक प्रो, यहाँ पे मैंने मैकबुक लिखा था ना, या अगर आप न्यू लिख दूंगा ना, थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा ये, बिकॉज नया लॉन्च हुआ है ना, तो लोग यही कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे कि न्यू मैकबुक प्रो। कहाँ गए? ले, यहाँ पे आ गया देखो। तो इतने बड़े बड़े साइट्स के बीच में अगर आपके भाई की भी साइट्स आ रही है, और ये ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगा के हमने आर्टिकल लिखा है और किया है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा न्यूज़ ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 500-600 वर्ड का है। तो ये बेनिफिट्स हैं न्यूज़ ब्लॉग बनाने के। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल ब्लॉग्स खत्म हो गए, न्यूज़ ब्लॉग बनाने के अलग फ़ायदे हैं, नॉर्मल जो ब्लॉग बनाते हैं, निश वाला ब्लॉग बनाते हैं, उसके अलग फ़ायदे हैं। तो ये किसी और वीडियो में कवर करूँगा। हालांकि मैंने आपको ये फ़ायदा दिखा दिया, इसलिए मैं न्यूज़ ब्लॉग पे इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाते हैं, इस पे टॉपिक की कमी नहीं होती है। आप मल्टीपल टॉपिक्स पे आप अपना ब्लॉग कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं लिखना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ फ्रेश कीवर्ड पे लिखा तो आप फटाक से रैंक कर जाओगे, तो ये फायदा हो जाता है। चलो अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पर्सनली लेके चलते हैं। आपके पास आपने कंपनी को रजिस्टर तो करी नहीं है, आगे चल के अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, कर लेना, उस पर कंपनी पे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम वगैरह यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी जिस भी स्टेट में आप रहते हो, एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे भर लेना है। तो यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल कर लेना है और फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, और आपका इस तरीके से डोमेन रजिस्टर हो रहा है। अब यहाँ पर होस्टिंगर की एक और खास बात है कि यहाँ पे हम सर्वर लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले से एशिया दिया हुआ है और होस्टिंगर का सर्वर लोकेशन लाइक एक इंडिया में, मुंबई में भी है, तो हम यहाँ पर न्यूज़ ब्लॉग हम अपना हिंदी में बनाएंगे या फिर इंडिया के लिए बनाएंगे, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बना रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस इंडिया है, तो हम अपना सर्वर लोकेशन इंडिया चूज़ करेंगे। अगर हम यूएस के लिए कर रहे होते तो हम यहाँ पर यूएस वाला कर लेते, नॉर्थ अमेरिका हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते, बट हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्वर लोकेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेल डन, यू आर रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट योर वेबसाइट और यहाँ पे कंट्रोल पैनल, सीधा हम कंट्रोल पैनल पे चले जाते हैं। एक बार रुकिए, हम इसको नेक्स्ट अलग में खोल लेते हैं और एडमिन पैनल पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में अगर हम आएंगे अपने वेबसाइट्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमने खबरफैक्ट्री.com हमने यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पर अगर होम पे जाते हैं तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन मेल। एक बार आपको अपने मेल में जाके
वेरीफाई कर लेना है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो आप अपने ईमेल में जाके होस्टिंगर को वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। अभी हम आ जाते हैं होम पे। अगर उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से। ससुर अभी हटा नहीं क्या? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एडमिन पैनल पे जाएंगे तो ये टैब ओपन हो जाता है। हम वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइक हमने अभी अपना वर्डप्रेस जस्ट इंस्टॉल किया है। इसके बाद में हम थीम सेटअप करेंगे, फिर प्लगइन्स वगैरह डालेंगे। क्या क्या प्लगइन्स डालेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपीयरेंस में, थीम पे क्लिक करते हैं और मैंने बोला था पासवर्ड याद रखना, तो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कुछ थीम्स हैं, तो हमें इन थीम को यूज़ नहीं करना। जैसे कि मैंने बताया जनरेट प्रेस डाल लेंगे। देखिए न्यूज़ वाला भी थीम आप डाल सकते हैं, बट मैं बोलूँगा जनरेट प्रेस थीम बहुत हल्का होता है। जैसे हमारा जो tazatime.com है ना, उस पर जो थीम लगा थोड़ा सा हैवी है, इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और जनरेट प्रेस को आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो गया, अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी हमारे साइट पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारे साइट पे कुछ अच्छा डिज़ाइन दिखेगा नहीं। अगर आप विजिट साइट करोगे कुछ खास डिज़ाइन दिखेगा नहीं, ऐसे नॉर्मल सी डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे जब भी आप अपना बनाओगे तो ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। तो 2-4 कंटेंट जब हम इस पे लाइक पोस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको और अच्छे से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो सीधा यूट्यूब पे जाना और यहाँ पर जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करना। आपको यहाँ पे देखो विकास भाई की एक वीडियो है, इसको आप देख लेना अच्छे से। इसमें पूरा इन्होंने अच्छे से बताया होगा कि कैसे आप जनरेट प्रेस को अच्छे से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे व्यास भाई भी हैं, तो इनको देख के आप अपना सेटअप कर सकते हो। तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, तो उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो थीम वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जल्दी से हम क्या करते हैं, जो थीम यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है ना, इन थीम को डिलीट कर लेते हैं। जब हम इसका यूज़ करने नहीं वाले तो फर्जी में क्यों रखना ना, तो इसको फटाफट इसको यहाँ से डिलीट कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पे जनरेट प्रेस बच गया है। एक और चीज़ है, अगर आप हमारे लिंक से परचेस करते हो होस्टिंग को, तो अगर आप हमें मेल करते हो तो जनरेट प्रेस का हम आपको प्रीमियम वर्जन दे देंगे, जिसमें आप और अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाओगे। और प्रीमियम वाली जो चीज़ें होती हैं जो पेड मिलती है, हालांकि ये तो फ्री है, फ्री में लिमिटेड ही चीज़ें होती हैं, बट अगर फुल फीचर चाहते हो तो हम आपको पेड वाला दे देंगे। उसके साथ में और भी कुछ प्लगइन्स दे देंगे। तो आप हमें इनवॉइस मेल कर सकते हो gift@satish-kushwaha.com पे और हम आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे, बिल्कुल ऐसे सिंपल सी साइट नज़र आएगी। और आप सोच रहे होगे कि यार जब हम ये साइट खोल रहे हैं तो ऐसी दिख रही है, बट ताज़ा टाइम तो ऐसी दिख रही है। तो भाई आप भी अपनी साइट ऐसी कर सकते हो, मतलब एकदम ऐसी नहीं, बट थोड़ा बहुत ऐसे जब कंटेंट इस पे पोस्ट होगा तो वो चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने डोमेन लिया है ना, इसको अब हमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है और हमें अपना एनालिटिक्स वगैरह सेटअप कर लेना है। तो एक बार हम चलते हैं सर्च कंसोल अपना बना लेते हैं। सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड प्रॉपर्टी करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, डोमेन है और URL प्रीफिक्स है। हम सीधा डोमेन में यहाँ पे जाएंगे और हमने जो डोमेन लिया था, रुको भाई वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, खबरफैक्ट्री.com। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको वेरीफाई करना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, वेरीफाई करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली जाना है यहाँ पे, जो ये TXT रिकॉर्ड है 3rd नंबर वाला, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे लिखा हुआ है DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो हम अपने होस्टिंगर वाले उस पर आएंगे, होस्टिंगर पे आएंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे नीचे एडवांस में और DNS जोन एडिटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे DNS जोन एडिटर में आना है और जो हमने यहाँ से कॉपी किया था ना सर्च कंसोल से, इसको कॉपी करके हमें यहाँ पे points2 में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो टाइप है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है TXT पे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था TXT। यहाँ पे जैसे आप देखोगे TXT रिकॉर्ड ऐड करना है, तो TXT हमने कर दिया और यहाँ पे TXT वैल्यू में हमने वो जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू में ना हम अपना डोमेन नेम ही डाल देते हैं, जो @ पे भी हो जाता है, बट इस पे अगर डोमेन नेम डालेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सर्च कंसोल पे और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ये 1-2 मिनट लेता है वेरीफाई होने में, घबराना नहीं है। अब जैसे फेल्ड लिखा हुआ है,
तो ओके करना है, हमें फिर से वेरीफाई पे क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा लीजिए ससुर। तो आ गया, हमने TXT रिकॉर्ड ऐड किया है, खबर 24 सब सही तो है। चलिए अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका है, CNAME से हम एक बार कर लेते हैं, CNAME से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर CNAME हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम जाते हैं टाइप में, CNAME करते हैं और टारगेट में पेस्ट कर देते हैं इसको, और नेम नहीं टारगेट में नीचे वाला हमें कॉपी करना है, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर CNAME जो लेबल वाला है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऐड रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब वापस आके हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, हम लेट्स सी वेरीफाई होता है कि नहीं, और ये ओनरशिप वेरीफाइड हो गया है। तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है, छोटा सा चैलेंज है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, 1 से 2 मिनट का, ठीक है गाइस। तो अभी ये हो चुका है, हमारा सर्च कंसोल में भी हमने साइट को घुसा दिया है। अब आते हैं हम अपनी साइट पर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एक प्लगइन डालेंगे गूगल साइट किट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SSL लग चुका है, ओके। तो साइट किट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करना है और साइन इन विथ गूगल। जिस जीमेल से हमने सर्च कंसोल बनाया था उसी जीमेल से भी साइट किट में साइन अप करना है। तो मेक श्योर करना है ये चीज़ को, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर लेना है और फिर कंटिन्यू करना है। अगर कोई भी चीज़ इसमें आप ज़रा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर एरर वगैरह आने लगेगा, बाद में दिक्कत होने लगेगा। यहाँ पर सब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे देख के आपको चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे हमें गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है। तो वो साइट किट का फ़ायदा होता है कि आप इजीली सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हो, गूगल एनालिटिक्स वगैरह ऐड हो जाता है, फिर बाद में एडसेंस के लिए आप अप्लाई करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे एडसेंस से ही पैसे हम कमाते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार पैसे कैसे आएंगे, तो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एनालिटिक्स आ गए, यहाँ पे अकाउंट में जाना है और यहाँ पे सेटअप न्यू अकाउंट कर देना है और यहाँ पर देखोगे आपका डोमेन आ गया है यहाँ पे। एंड कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिया, तो इंडिया के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। टाइम जोन यहाँ पे हमें इंडिया का सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट कर लेना है अकाउंट। फिर उसके बाद हमें वापस से सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट ऑल करना है। अब ये एनालिटिक्स का शायद वो मांग रहा है परमिशन। रात के 1:30 बज रहे हैं, वीडियो शूट करते करते 1:30 बज गया भाई, 1 घंटा हो गया वीडियो शूट करते करते। अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये टिक कर देना है कुछ चीज़ें, ठीक है, आई एक्सेप्ट और फिर आई एक्सेप्ट, सक्सेस। अब एनालिटिक्स भी अटैच हो गया है, तो जो भी आपका ट्रैफिक आएगा वो सब कुछ शो होगा, ठीक है। अभी देखिए मोनेटाइजेशन के लिए भी हम यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट बोल रहा है, अभी नहीं करना है। अभी कुछ कंटेंट डाल लेना है, 20-30 पोस्ट कर लेने हैं रेगुलर, थोड़े बहुत व्यूज़ आने लगे आपके साइट पे, तब जाके करना है, ठीक है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे, आपको देखेंगे ऑप्शंस कैटेगरीज में जाना है और यहाँ पर देखोगे ऑलरेडी एक ब्लॉग कैटेगरी बनी हुई है। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज बना लेते हैं, ऐसे कैटेगरीज इनको बोलते हैं, जो एजुकेशन, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल। तो आप जो जो कैटेगरी में डालोगे, जैसे मान लो ऑटो में करना चाहते हो, इस स्लग क्या होता है, स्लग जो होता है URL होता है। यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, तो एंटरटेनमेंट जो लिख के आया ना, ये स्लग हो गया, तो कैटेगरी के बाद एंटरटेनमेंट लिख के आएगा, ठीक है, मतलब ऑटो लिख के आएगा अगर मैं यहाँ पे ऑटो लिख दूंगा तो। और फिर यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। फिर ऐसे ही मान लो एंटरटेनमेंट, ठीक है, और यहाँ पे स्लग में भी स्पेलिंग का ध्यान रखना है, एंटरटेनमेंट, ठीक है, मैंने कर दिया और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। तो ये 2 कैटेगरी ऐड हो गई। अब जैसे अगर आप अपनी साइट विजिट करोगे ना, तो आपको अभी मेन्यू हम यहाँ पे शो नहीं किए हुए हैं, तो हम मेन्यू शो करा सकते हैं। कस्टमाइजेशन में जब हम जाएंगे ना, तो ऊपर मेन्यूज़ भी आ जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाना है और मेन्यूज़ पे क्लिक करना है और व्यू लोकेशन करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे
और प्राइमरी मेन्यू नेक्स्ट करना है, मेन्यू नेम मेन कर देना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। और ऐड आइटम्स करना है, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे। ब्लॉक को रहने देते हैं, ठीक है, ब्लॉक को हटा देते हैं, क्योंकि ब्लॉग हम वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था, उसको हम हटा देंगे। तो इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑटो सिलेक्ट हो गया, ऑटो आ गया और एंटरटेनमेंट आ गया। तो ऑटो पे क्लिक करेंगे। अभी हमें परमालिंक सेलेक्ट कर लेना है, परमालिंक थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइट टाइटल खबर फैक्ट्री, हम इसको कर लेंगे खबर फैक्ट्री। लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ सबसे पहले, ये हमने टैगलाइन मान लो मार दिया ऐसे हवाबाजी। और यहाँ पर हम डेट वगैरह फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टाइम जोन हमें इंडिया कर लेना है, ताकि जब भी हम पब्लिश करें तो हमको टाइम इंडिया के हिसाब से दिखाए। ये ससुरा लंदन कहाँ दिखा रहा है हर चीज़ में। इंडिया 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 नहीं आ रहा है, कोलकाता, कोलकाता आ गया, ठीक है। और इसको हम सेव चेंजेस कर लेंगे। इसके बाद आ जाना है राइटिंग पे, यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना है और इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। फिर रीडिंग में आ जाना है, ये भी ठीक है। यहाँ पे अलाउ ये वाला लिंक नोटिफिकेशन हटा देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। फिर आ जाना है परमालिंक्स में। ये सेटिंग मत छोड़ना आप लोग, इसको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें परमालिंक सेट कर देना है पोस्ट नेम पे और सेव कर देना है, ठीक है। बहुत सही हो जाता है परमालिंक पोस्ट नेम पे सेव करने पे। अब देखो यहाँ पे URL चेंज हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, वो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था ना, तो वो कर दिया हमने। और ये लाइट स्पीड कैश है, कैश प्लगइन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये लाइट स्पीड कैश ही बहुत सही है। तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स वगैरह सही है। कैच मोबाइल, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखो साइट बनने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। हमने मेन्यू लगा दिया, मेन्यू आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे, ठीक है। अब ये नीचे आप देखोगे, यहाँ पे दिखेगा अबाउट दिखेगा, कॉन्टेंट दिखेगा, प्राइवेसी पॉलिसी दिखेगी, डिस्क्लेमर दिखेगा। तो ये 4 पेजेस तो मैंडेटरी है, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसीज और डिस्क्लेमर, ठीक है। तो ये पेजेस कैसे बनेंगे, जब आप यहाँ पर आओगे ना, पेजेस में जाओ, पेजेस में, ठीक है, ऐड न्यू करोगे, नेक्स्ट पे जाओ, इसको ऐसे कट कर दो। यहाँ पे अबाउट, अब अबाउट में क्या मतलब, एक खबर 20 जो खबर फैक्ट्री 24 हमने बनाया, किस लिए बनाया, यहाँ पे हम न्यूज़ डालेंगे, अलग अलग चीज़ों के लेटेस्ट न्यूज़, और जो भी चीज़ें आप करोगे अबाउट में लिखना है। जैसे जब आप हमारा अबाउट सेक्शन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये ताज़ा टाइम के बारे में हमने लिखा हुआ है, इस पर किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे, फिर ताज़ा टाइम की टीम कौन है। तो यहाँ पर ताज़ा टाइम, अरे रे क्या लो ताज़ा टाइम की टीम को आप यहाँ से, मतलब ताज़ा टाइम की टीम आ जाएगी। तो यहाँ पर ताज़ा टाइम का अबाउट देख के आप आइडिया लगा लोगे। फिर आ जाता है कॉन्टैक्ट पे। तो कॉन्टैक्ट हम लगाते हैं यूजुअली, कोई हमें स्पॉन्सर के लिए कॉन्टैक्ट करता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करता है और सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट पेज ऐसे हमने डाल दिया, फॉर्म नहीं डाला हमने, सिर्फ ऐसे लिख के डाल दिया, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, अब प्राइवेसी पॉलिसी हमने ये नॉर्मली आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर से बना सकते हो। आप हमारे सतीश कुशवाहा साइट पे जाओगे ना, satishkushwaha.com पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है। तो सिंपली आप अपना नाम डाल दोगे और अपने वेबसाइट का URL डाल दोगे और ईमेल डाल दोगे, तो आपके लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो खबर, अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पे, हम यहाँ पे खबर फैक्ट्री डाल देते हैं, ठीक है, खबर फैक्ट्री 24, यहाँ भी वही डाल देते हैं खबर। वेबसाइट नेम तो हमारा यही है ना, खबर फैक्ट्री 24, और यहाँ पे URL, और यहाँ पर आपको URL डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना ईमेल डाल दीजिए, जिस ईमेल पे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ईमेल आप इसका अलग से बना लेना, जिस भी जो भी नाम का साइट बना रहे हो ना, उसका आप एक ईमेल बना लेना। अब मैंने जनरेट कर दिया, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसको सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है और अपने
इसमें आ जाना अबाउट में, अबाउट नहीं था ना, प्राइवेसी हम बना रहे थे ना, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये बनाना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होता है। ये देखो ये पी करके आ रहा है ना, हमें अंडू करना है। प्राइवेसी पॉलिसी खबर फैक्ट्री 24, उसके नीचे आएंगे हम और यहाँ पर एडिट HTML करेंगे, HTML, ठीक है। HTML जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। प्रीव्यू में गए, ये देखो हो गया ना हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज तैयार हो गया। इसको अब सीधा पब्लिश कर देना है। ये देखो पब्लिश हो गया ये चीज़, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से करके हमें कुछ 4 पेजेस बना लेने हैं जो हमने ताज़ा टाइम में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर भी आप ऐसे ही जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अगर हमारा डिस्क्लेमर देखोगे ChatGPT की हेल्प से भी हम डिस्क्लेमर पेजेस बना सकते हैं। तो डिस्क्लेमर पे गए और यहाँ पे आप देख लेना, और एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी ताज़ा टाइम के हिसाब से लिखी होंगी। तो यहाँ पे ताज़ा टाइम को आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tazatime.com, तो इसको रिप्लेस करके आप अपना डाल के आप उसको कॉपी पेस्ट उस तरीके से कर दो। मतलब कॉपी करने के लिए भी थोड़ा सा अकल चाहिए, तो वो चीज़ें करके आप यहाँ पे जैसे मैंने पेज बनाया था, इसमें जाके ऐड न्यू करके आप उसको डाल लोगे। तो ये 4 पेजेस आप बना लोगे, मैंडेटरी है। तो ये सेटअप हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स में। अब कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें ज़रूरी है, जो नहीं ज़रूरी है उसको हम निकाल देंगे। होस्टिंगर हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको हम निकाल देते हैं। और फॉर्म भी हमने लिया था, तो फॉर्म की ज़रूरत वैसे नहीं है, जितना कम से कम हम प्लगइन रखेंगे उतना ही सही रहता है। अब यहाँ पे हम क्या क्या प्लगइन डालने वाले हैं, देखो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था ना न्यूज़ वाला, उसमें हमने AMP का भी यूज़ किया था। हमें AMP नहीं यूज़ करना है, हमें बस मेक श्योर करना है कि हमारी जो साइट हो मोबाइल फ्रेंडली हो, मतलब फास्ट ओपन हो। जब भी कोई उसको ओपन करे तो फास्ट ओपन होना चाहिए बस। AMP का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे एरर्स आने लगते हैं जिसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर आपने ज़रा से भी गलती करी तो एरर्स आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि AMP मत लगाओ। अगर आपने लगा दिया है तो उसको हटाना मत, और नहीं लगाया है तो लगाना मत, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपको बता देता हूँ जो काम की प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो एक हमने साइट किट लगा दिया है, और एक बैकअप प्लगइन आप लगा लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, जिसको बोलते हैं अपड्राफ्ट। जो हम प्लगइन आपको भेज देंगे उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। और अगर बात करें कि ताज़ा टाइम में हमने कौन कौन से प्लगइन का इस्तेमाल किया है, तो हम आपको ले चलते हैं प्लगइन पे और प्लगइन आपको दिखा देते हैं। एड इंसर्टर, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका साइट मोनेटाइज हो जाता है। AMP जो हमने लगाया था, जिसको हम मना कर रहे हैं, आप AMP मत लगाना। एलिमेंटर, जो हमने होम पे सेटअप करने के लिए एलिमेंटर का यूज़ किया था। और एक फॉक्सिस को जो हमारा थीम है वो उसका है, फॉक्सिस का। और पुश नोटिफिकेशन हमने लगाया हुआ। हाँ, आप पुश नोटिफिकेशन भी लगा लेना ताकि आपके भी आर्टिकल डिस्कवर में जाए। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवर में हमारे पोस्ट जाते हैं, तो इनिशियली तो आपके पुश नोटिफिकेशन पे लोग नहीं आएंगे, बट जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैफिक आएगा तो उसके बाद पुश नोटिफिकेशन पे भी कुछ लोग आते हैं। और पुश नोटिफिकेशन से जब हम पोस्ट को पुश करते हैं तो वो डिस्कवर में भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रैंक मैथ SEO हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्लगइन में और यहाँ पर रैंक मैथ सर्च करते हैं। ये SEO प्लगइन है। हालांकि आपके में SEO प्लगइन दे देता है, लाइक वो क्या नाम है, ऑल इन SEO दे देता है होस्टिंगर, तो मैं यूज़ नहीं करता। रैंक मैथ SEO मुझे ज़्यादा इजी लगता है और ज़्यादा फ्रेंडली है, साइट फ्रेंडली भी है और UI फ्रेंडली है, मतलब UI बहुत फ्रेंडली है इनका। तो रैंक मैथ आप इंस्टॉल कर लेना। इसका प्रीमियम भी आता है, बट प्रीमियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ही ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम जिसकी हेल्प से चीज़ें कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने रैंक मैथ भी डाल दिया। अब यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट बोल रहा है, हम अभी स्किप कर देते हैं इसको। और यहाँ पर एडवांस पे ले जाकर स्टार्ट पे कर देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल ब्लॉग, यहाँ पे डाल देते हैं न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ कर दिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ गया, वेबसाइट का नाम डाल दिया हमने खबर फैक्ट्री 24। अगर आपने कुछ लोगो बनाया है तो लोगो डाल दो। अभी तो मैं आपके सामने जस्ट कर रहा हूँ, मैंने लोगो नहीं बनाया, बट सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं ये वाले स्टेप को, और यहाँ पर इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे। साइट मैप्स ऑन कर देंगे, इंक्लूड इमेजेस कर देंगे, सारी चीज़ें ऐसे ही ऑन रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम
फिर से सेव कर देंगे। अब हमारा साइट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर जो ये लोकल एसईओ कह रहा है, लोकल एसईओ पे हमें नहीं जाना है, पहले आना है ग्लोबल मेटा पे। इसमें इंडेक्स पे क्लिक रहने देना है और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देनी है। इसको ऑन कर सकते हैं, कई लोग भूल जाते हैं कैपिटल लेटर करने के लिए, और फिर इसको सेव कर देना है। वैसे रैंक मैथ में बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। 404 एरर्स को हम ऑन कर देते हैं, EMP को हम ऑफ रखेंगे, फिर एनालिटिक्स तो हमारा लग चुका है, और इसके बाद इमेज SEO भी हम ऑन कर देते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी हमारा ऑन रहना चाहिए। फिर उसके बाद लोकल SEO की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। और ये जो न्यूज़ साइट मैप ये प्रो में आता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पेड इसको खरीदने रहे हैं, उसके बिना भी इंस्टेंट इंडेक्सिंग हो जाता है। रिडायरेक्शन भी हम ऑन कर देंगे, कभी गलती से कुछ हुआ तो हमारा रिडायरेक्ट हो जाए। और इसकी स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा ये भी ऑन रखना पड़ेगा। रोल मैनेजर को भी हम ऐसे छोड़ सकते हैं, और साइट मैप हमारा ऑन है। गूगल वेब स्टोरेज को हम ऑन कर देंगे, बट उसके लिए हमें वेब स्टोरेज का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम वेब स्टोरी का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाकी की सेटिंग्स ऐसे ही रखनी है। देखिए, न्यूज़ साइट पे ना वेब स्टोरेज डालने से डिस्कवर जल्दी ओपन होता है, तो किसी भी साइट पे अगर डिस्कवर ओपन करना है तो वेब स्टोरेज डालना शुरू करना पड़ेगा। और वेब स्टोरेज के बारे में हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में एक वीडियो बना कर रखा है कि कैसे वेब स्टोरेज बनाते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख के कर लोगे। और यहाँ पर हम बस वेब स्टोरेज इंस्टॉल करना बताते हैं, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर हम रैंक मैथ में आते हैं, रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आते हैं, तो हमारा वेब स्टोरेज ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें करनी होती हैं साइट शुरू करने से पहले। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो कुछ हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे, जिससे हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे तो थोड़ा सा ढंग का दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल ही नहीं है, तो कैसा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा ना। तो आर्टिकल हमें पोस्ट करना है, तो आर्टिकल पोस्ट करने के लिए हमें पोस्ट में जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, मेन चीज़ यही है, अभी तक कुछ नहीं था, अभी तो ये एक बार का सेटअप था, वो मतलब रोज़ रोज़ उसको नहीं करना है, बस एक बार करना है। रोज़ रोज़ जो करना है अब वो हम बताते हैं। हमने जैसा शुरू में ही बोला था कि गूगल की मदद से सारी चीज़ें करते हैं। तो भाई अब बात आता है कि कंटेंट क्या डालना है, कैसे पता लगाना है। तो मैंने जैसे शुरू में ही बोला था, 2-3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल ट्रेंड्स का, दूसरा गूगल अलर्ट्स का, और वो मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। गूगल अलर्ट्स का, और उसके अलावा हम इंस्टाग्राम और ट्विटर को चलो खोल लेते हैं। यहाँ पे ट्विटर खोल लिया हमने, और गूगल ट्रेंड्स खोल लिया, और गूगल अलर्ट्स खोल लिया हमने। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ लेटेस्ट चीज़ों पे ही तो न्यूज़ बनेगी ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है अभी, और यहाँ पे हम इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो इंडिया हमको सिलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे रियल टाइम सर्च ट्रेंड, यहाँ पे रियल टाइम सर्च ट्रेंड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्रेंड कर रही हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। डेली सर्च ट्रेंड कहाँ गया, अब जैसे हैलोवीन वगैरह कुछ तो था। इंडिया में भी आजकल लोग भूत बनने का बड़ा शौक हो गया है। करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ के ऊपर कुछ बन सकता था। मुकेश अंबानी जी को बड़े थ्रेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो कई दिनों से थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये इस पे आर्टिकल बन सकता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है, सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे हैं। मामाअर्थ का IPO आ रहा है, फाइनेंस में हम इसको कवर कर सकते थे, मामाअर्थ के IPO को कवर कर सकते थे फाइनेंस कैटेगरी में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, और साथ ही साथ हम ना कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रियल टाइम सर्च ट्रेंड में गए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या ट्रेंड कर रहा है। जैसे बिग बॉस वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ है, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। तो यहाँ से एक तो हम पता लगाते हैं, जैसे अभी मेरे को सुबह ही पता लगा था कि एप्पल लॉन्च हो रहा है, तो गूगल ट्रेंड से ही पता चला था। तो हमने ना ये एप्पल के ऊपर ही हमने लिख दिया था, एप्पल न्यू मैकबुक प्राइस करके हमने लिख दिया था। और जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, नीचे कहाँ गया भाई, ये देखो, तो ये हमने आज ही इसको आर्टिकल को पोस्ट किया, ये वाला न्यूज़। तो हमें वो न्यूज़ पता चला था। अब जैसे मान लो मुझे पता चला था कि एप्पल लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसके बाद हम ट्विटर पे गए। तो ट्विटर पे जाके जैसे मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ एप्पल मैकबुक, इसके बारे में कुछ ना कुछ लोगों ने ट्वीट किया ही होगा,
अभी देखो जैसे टिम कुक ने ही खुद इसके बारे में बताया है, इस चीज़ों के बारे में। बाकी यहाँ पे कुछ अगर इन्फॉर्मेशनल कुछ मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखो एप्पल मैकबुक प्रो की जो प्राइस यहाँ पे रिवील की गई है, तो इस बंदे ने यहाँ पे पोस्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। इसके अलावा हम यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे भी जैसे हमने सर्च किया, मान लो एप्पल, ठीक है, और एप्पल जब हमने सर्च किया तो यहाँ पे ये इवेंट का वीडियो यहाँ पे दिखा, जो लॉन्च हुआ है वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रोसेसर आ रहा है, लाइक M3 प्रोसेसर आ रहा है, M3 प्रो आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें कि कितना बढ़िया है। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आर्टिकल बना दिया। अभी आप देखो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और फिर यहाँ पे कुछ डिटेल हमने बता दिया कि 14 एंड 16 इंच वाले मैकबुक को M3 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया गया और कितना फास्ट है, तो थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमने लिख दिया। फिर उसकी वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। कई लोग पूछते हैं भाई इमेजेस कहाँ से लाने हैं, तो आप उनकी ऑफिशियल साइट से स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हो और क्रेडिट आप दे सकते हो कि सोर्स कहाँ से अपने इमेज उठाया। और यहाँ पे देखिए कि हमने टेबल बना के कंपैरिजन डाल दिया है कि लाइक जो नॉर्मल वर्क प्रोसेसर वाला और प्रो वाले में क्या डिफरेंस है। फिर यहाँ पे प्राइसिंग वाला एक कॉलम आया, तो हमने प्राइसिंग का यहाँ पे डाल दिया, और ये हमने ट्वीट से ही उठाया है। अभी जैसे यहाँ पे अब देखोगे हमने ट्वीट का ही इम्बेड किया हुआ है, ये वाला जो ट्वीट था ना, इसी ट्वीट को हमने इम्बेड किया था। इम्बेड कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई भी ट्वीट अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये 3 लाइन पे क्लिक करना और इम्बेड पोस्ट पे क्लिक करना, ठीक है। इम्बेड पोस्ट पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे ये आएगा कॉपी कोड, कॉपी करके आप अपने आर्टिकल में जाना और यहाँ पर प्लस पे करना और इसमें सर्च करना HTML, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना, फिर प्रीव्यू करना। जैसे प्रीव्यू करोगे वो यहाँ पे इम्बेड हो जाएगा। तो ऐसे करके इम्बेड कर देते हैं हम आर्टिकल्स में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस आर्टिकल में हमने इम्बेड कर दिया है, और यहाँ पे देखोगे हमने अपना अफिलिएट लिंक भी लगा दिया है कि चेकआउट एप्पल मैकबुक डिस्काउंट ऑन Amazon। अब यहाँ पर हमारे अफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करके जब ये लॉन्च हो जाएगा, जब ये Amazon पे आ जाएगा और अगर रैंक करता रहेगा तो हमें यहाँ से बेनिफिट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे अफिलिएट लिंक भी लगा दिया है। अभी आप देख रहे हो रैंक हो ही रहा है, मतलब पहले दूसरे पेज पे आ ही रहा है, और जबकि हमारा साइट बहुत ही नया है। तो न्यूज़ ब्लॉग का ये फ़ायदा होता है ना कि आप बड़े से बड़े कीवर्ड पे भी रैंक होने लगते हो और इंस्टेंटली इंडेक्स होते हो, ठीक है। एक और मजे की बात है कि इंस्टेंटली इंडेक्स होने का एक और होता है कि जो भी आपका साइट है, जैसे हमारा हमने जो अभी जो साइट बनाई है ना खबर24.com, इसको क्या करना है ना, पब्लिशर में जाके करना है। गूगल का जो पब्लिशर होता है ना, गूगल पब्लिशर, इसमें जाके ना हमें अप्लाई करना होता है। बट डे 1 पे अप्लाई नहीं करना है। जब आपके कुछ आर्टिकल्स हो जाएंगे और फ्रीक्वेंटली आप डेली के 4-5 आर्टिकल्स पोस्ट करने लग रहे हो ना, तो आप गूगल न्यूज़ में जाके इसको यहाँ पे अदर पब्लिकेशंस में जाके इसको क्लिक करना है, अपने पब्लिकेशन का URL डालना है, क्या नाम है इसका, और लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करके ऐड कर देना है और फिर अप्लाई कर देना है उसके लिए, ठीक है। तो जब अप्लाई कर दोगे तो आपको न्यूज़ का अप्रूवल आ जाएगा, तो फिर बहुत तेज़ी से फिर इंडेक्स होना शुरू हो जाता है। वो कब करना है, जब आप बता दिया ना कि आपको आर्टिकल थोड़े बहुत पोस्ट कर लेना है, उसके बाद से इसको अप्लाई कर देना है। चलो अभी हम कहाँ थे, कंटेंट बनाने पे थे, है ना। और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आज ही मेरे को याद आया कि अनुराग द्विवेदी नेटवर्क, तो मैंने टीम को बोल दिया भाई इस पे आर्टिकल बना दो। तो अब मैं ना बड़ा शॉक्ड रह गया जब मैंने अभी 11 बजे रात की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा। तो अनुराग द्विवेदी नेटवर्क पे बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा होगा। हालांकि ये कीवर्ड इतना भी पॉपुलर नहीं है, और शुरुआत में हमें जो पॉपुलर कीवर्ड नहीं है उन पे ही आर्टिकल बनाने होते हैं, क्योंकि फ्रेश कीवर्ड को जब टारगेट करोगे ना, तो गूगल के पास कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए, तो आपकी साइट को रैंक करेगा। जब आपकी साइट रैंक होने लगेगी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगेगा, मान के चलता हूँ महीने के उस पर 1000 का भी सर्च वॉल्यूम है, तो बट कंपटीशन कम है ना, तो उस पर कीवर्ड टारगेट करो। अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पर रैंक हो रहा है, 3 घंटे पहले हमने आर्टिकल पोस्ट किया है और तीसरे नंबर पर रैंक हो रहा है। कोई बैकलिंक के लिए कुछ नहीं बना भाई, और 13 मिनट के अंदर ही रैंक हो रहा था तीसरे मिनट पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करोगे ना, वो वीडियो होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 13 मिनट के अंदर हम तीसरे नंबर पर रैंक कर रहे थे। तो एक तो हम लेटेस्ट न्यूज़ कवर करते हैं और कुछ एवरग्रीन कवर करते हैं। मतलब ये जब भी लोग, ये कभी पुराना नहीं होगा, लोग सर्च करते रहेंगे। जब जैसे जैसे और अनुराग द्विवेदी पॉपुलर होंगे, लोग सर्च करेंगे भाई अनुराग द्विवेदी नेटवर्क, तो ये एवरग्रीन टाइप का कंटेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, 70% लेटेस्ट लिखते हैं और 30% हम
एवरग्रीन लिखते हैं। आप अगर हमारे ताज़ा टाइम पे जाओगे ना तो आपको इसी तरह के कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखो, ये टाटा एविनिया, अब ये थोड़ा सा लेटेस्ट भी है और मे भी थोड़े टाइम तक रहेगा, जब तक एविनिया मार्केट में आएगा, लॉन्च होगा, जब तक इसके बारे में बज़ होगा ना तो वो आता रहेगा। फिर यहाँ पे टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग, ये न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है। फिर उसके बाद ये प्राइस वाला भी न्यूज़ है, बट हमने कोशिश किया है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहे, तो हमारा फोकस ऐसे रहता है, कुछ लेटेस्ट पे फोकस रहता है और कुछ ट्रेंडिंग पे रहता है। तो अभी मैंने एक तरीका बता दिया गूगल ट्रेंड का। दूसरे तरीके पे आते हैं अलर्ट्स पे आते हैं। अलर्ट्स में क्या होता है ना कि कोई भी कीवर्ड, जिस कीवर्ड से रिलेटेड आप आर्टिकल पोस्ट करते हो, अब जैसे हम लोग क्या क्या कीवर्ड्स डाल रहे हैं, मान के चलो इन्फ्लुएंसर हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया। अब गूगल अलर्ट्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हम कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे टॉपिक पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बाइक से रिलेटेड हम कंटेंट डालते रहते हैं, तो मैं सर्च करता हूँ रॉयल इनफील्ड। इसकी फेवरेट बाइक है रॉयल इनफील्ड, कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है रॉयल इनफील्ड हिमालयन 452, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ आर्टिकल मिल रहा है। 7th को लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 7 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, मतलब इस पर हम आर्टिकल बना सकते हैं। अभी आज 1 नवंबर है, तो इसके बारे में हम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या निकालेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो इसको हम ना यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो यूट्यूब पे हमें कुछ वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें कई बाइकर्स लोग जो रिव्यू वगैरह करते हैं वो लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डाल के रखते हैं। तो हम यहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम उस पर आर्टिकल बना देंगे। आप देखोगे ताज़ा टाइम पे ऑलरेडी ये आज के डेट में यहाँ पर बन चुका है, देख रहे हो। तो इस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं। लाइक हम कोई पेड टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री वाली टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इनिशियली हमें दुकान सेटअप करने में, मतलब कि हमें जो हमारा कंटेंट कहाँ पे जाएगा उस चीज़ को सेटअप करने में हमारे थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं। वो भी 4 साल का एक बार ही देना है, मतलब एक बार लगा के 4 साल के लिए हमने छोड़ दिया। तो ये सिंपल सा तो प्रोसेस है, बट कंसिस्टेंसी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि कितना कंटेंट हमें एक दिन में पोस्ट करना है। अभी देखो, मैंने आपके सामने रिसर्च करके दिखा दिया, बहुत ही ईजी है। पहले तो आप कैटेगरी डिसाइड कर लो, आप किस किस कैटेगरी में करना चाहते हो, जैसे एजुकेशन, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी। अब मनोरंजन से रिलेटेड हम कुछ देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मनोरंजन से रिलेटेड क्या ट्रेंड कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मनोरंजन में क्या, मूवी आ जाता है, वेब सीरीज आ जाता है। चलो वेब सीरीज यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पर वेब सीरीज से रिलेटेड यहाँ पे एक आ रहा है, व्हाट टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में कौन कौन से वेब सीरीज लॉन्च हो रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, इससे रिलेटेड आप एक कंटेंट बना सकते हो जो थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी है और हल्का फुल्का, मतलब देर तक चलेगा भी, लगभग 1 महीना चलेगा ये। और इनिशियली आपको समझ में नहीं आएगा कि किस किस तरह का कंटेंट आपका एज है, मतलब आपके लिए वर्क कर रहा है। जैसे हमारे लिए क्या वर्क करता है, हमारे लिए कार, बाइक्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी चल रही हैं। लाइक अगर हमारे डिस्कवर में बहुत सारे लोगों के फीड में जाता रहता है हमारा, तो ज़्यादातर लोगों को बाइक्स दिखती हैं, कार दिखता है और मूवी से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि हमारे साइड पे ये चीज़ें चल रही है, तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में करवा रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप इनिशियली सारे कैटेगरी में जब पोस्ट करो और फिर आपको ट्रैफिक आना शुरू होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरा ना जो साइट है इस चीज़ में ज़्यादा रैंक हो रहा है, इस चीज़ में ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें बढ़वा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा हमने जो आर्टिकल करवाए हैं ऑटोमोबाइल में करवाए हैं। तो ऑटोमोबाइल में हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं, ऑटोमोबाइल में सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। जो भी बाइक आता है, जो भी ऑफर आता है, जो भी कार्स आती हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो मूवी से रिलेटेड आप देखोगे या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम बहुत कवर करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ट्रेंड में सर्च करूँगा यहाँ पे अलर्ट में बॉक्स ऑफिस, तो यहाँ पे देखो लियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12। बॉक्स ऑफिस के लिए एक और सही तरीका बताऊंगा, किसी भी मूवी बुकिंग साइट पे जाना। जैसे मान लो बुक माई शो मूवी, ठीक है। अब यहाँ पे मूवी टिकट्स में आपको दिख जाएगा कौन कौन सी मूवी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। प्लस जो अपकमिंग मूवीज़ हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है कि कौन कौन सी मूवी आ रही है। ये मूवी पे लोग ज़्यादा सर्च कर सकते हैं बॉक्स ऑफिस। तो इससे रिलेटेड आप, जैसे 3 नवंबर को इतनी मूवीज़ आने वाली है, 4 मूवीज़ आने वाली है, 4 नहीं भाई, बहुत मूवीज़ आने वाली है। देखो कितनी मूवीज़ रिलीज हो रही है भाई, कौन देखेगा इतना मूवी हैं, एक दिन में इतनी 20-20 मूवीज़ रिलीज हो रही हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सी मूवी में ज़्यादा पोटेंशियल है, उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम बना देते हैं और चलता भी है। देखो यार, मैं अपने पेट पे लात मार रहा हूँ, लेकिन
मेरा ये फुल टाइम तो है नहीं, इसलिए मैं चीज़ें आप लोगों के सामने बता देता हूँ। लोग जल्दी बताते नहीं हैं, जिस चीज़ से पैसा ज़्यादा बनाते हैं ना वो नहीं बताते हैं। बट ठीक है, हमारा 1 लाख रुपए तो हमारे लिए हमारे इनकम का 10% भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है। तो ये तो हो गई बात कि भाई टॉपिक कहाँ से फाइंड करना है, उसके लिए कंटेंट कहाँ से हमें ढूंढना है, कंटेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो, इसमें कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना है। एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आर्टिकल लिखते कैसे हैं, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार मैं अपने किसी पोस्ट पे लेके चलता हूँ। और आप सोच रहे हो कि इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जितने भी लोग आर्टिकल लिख रहे हैं ना, सब सारे फ्रेशर्स ही हैं, सारे बिगिनर्स ही हैं जो लिख रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो हम ये वाले पे जाते हैं, टाटा एवेनिया का जो हुआ था। तो आपके सामने ये जो आर्टिकल दिख रहा है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल दिख रहा है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा बता दिया है कि ये लॉन्च होने वाला है, कब आएगा, 2025 में ये आने वाला है, ये ऑटो एक्सपो में लगा था 2023 में, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। इसका डिज़ाइन हमने दिखा दिया कि कैसा डिज़ाइन होने वाला है, इसका केबिन कैसा है, अंदर इंटीरियर कैसा है, फीचर्स लिस्ट हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सेफ्टी फीचर्स वगैरह, ये इलेक्ट्रिक होने वाला है तो इसका रेंज कितना होगा, ये सारी चीज़ें। फिर हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, वीडियो को हमने इम्बेड कर दिया। अब वीडियो इम्बेड करना बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पे गए और हमने देखा टाटा एवेनिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकी हम वीडियो लगाना चाहते हैं, तो लिंक हमने कॉपी कर लिया, सिंपली गए यहाँ पर और यहाँ पर हमने एंटर करके ए प्लस पे गए और यहाँ पर यूट्यूब पे क्लिक किया और यूट्यूब का यूआरएल हमने। अब अगर आपको यूट्यूब नहीं मिलेगा तो इस प्लस पे जाना और इस सर्च में आप सिर्फ लिख देना यूट्यूब लिख देना, फिर आ जाएगा। फिर यूट्यूब वाले यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर देना, यहाँ पे देखो आपका वीडियो लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लगा दी। और जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ना, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको आर्टिकल में वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एम्बेड किया है, तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट को एम्बेड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट भी एम्बेड करना बहुत ईजी है। चाहे ट्विटर कोई, आप ट्विटर से पोस्ट एम्बेड कर सकते हो। एक इमेज जरूर लगाओ, 1-2 इमेजेस जरूर लगाओ। जैसे यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको दिख रही हैं। और इमेज अगर लगा रहे हो ना, तो उसका जो ऑल्ट टैग जो होता है, ऑल्ट टैग, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना, टाटा एवेनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑल्ट टैग इसको बोलते हैं। तो ये हमने लगाया हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके इस पोस्ट में कोई ना कोई एक ऐसा लिंक होना चाहिए जो आपके किसी और ब्लॉग पोस्ट को, लाइक इससे रिलेटेड, इस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड पे आप इंटरनल लिंकिंग दे रहे हो ना, मेरे को देखना पड़ेगा इन्होंने इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे दिया है। तो इंटरनल लिंकिंग में इन्होंने एक्सटर्नल लिंकिंग दिया है ev.tatamotors.in। तो एक आपका एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक होना चाहिए और आपका एक इंटरनल लिंक होना चाहिए, आपके ब्लॉग पोस्ट को लिंक होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके ही किसी ब्लॉग पोस्ट पे होना चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने कहीं तो दिया होगा, कहाँ रखें भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लिंक दिख रहा है जो दूसरे साइट को दिया जा रहा है, हाई अथॉरिटी साइट को दिया जा रहा है, ताकि रेफरेंस मेंटेन रहे कि इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से लिया है, थोड़ा सा पता चले। और ये देखिए यहाँ पर हमने अपने ही एक टाटा कर्व को यहाँ पे लिंक दिया है, इसको बोलते हैं इनबाउंड, इसको बोलते हैं आउटबाउंड। तो ये दोनों लिंक देना जरूरी होता है। तो वो ये जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके अलावा एक SEO आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे SEO आर्टिकल राइटिंग यहाँ पे सर्च करोगे आप तो आपके भाई का वीडियो मिल जाएगा। तो इसको भी आप एक बार देख लेना कैसे हम SEO आर्टिकल राइटिंग करते हैं। तो उससे आप इसको देख के आप एक अपना आर्टिकल बढ़िया लिख सकते हो जो रैंक होगा। जिस तरीके से आपको दिखाया मैंने, कुछ चीज़ें तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिख रही हैं। अभी तक सोफिया अंसारी इनकम सर्च करने पे हम लोग दूसरे पोजीशन पे आते हैं। नहीं मानते हैं तो आप लोग सर्च कर लेना। ये तो हो गई भाई कि अब हमने कंटेंट भी अब बनाना सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हाँ, और कंटेंट में आपको नीचे ना FAQ वगैरह ऐड कर देना है। उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हमने कुछ पोस्ट में FAQ लगाए हैं। सब में जरूरी नहीं है, जहाँ पे पॉसिबल हो वहीं पे FAQ वगैरह ऐड करो, ठीक है। तो अगर इसको समराइज करूँ कि कंटेंट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले टॉपिक हमें फाइंड करना है। फिर जो टॉपिक हमें मिल गया ना, उससे रिलेटेड हमें कंटेंट मटेरियल ढूंढना है। कंटेंट मटेरियल कहाँ से मिल सकते हैं हमें? गूगल अलर्ट्स,
की मदद से हम कंटेंट मटेरियल ढूंढ सकते हैं, ट्विटर की मदद से, हम यूट्यूब की मदद से और इंस्टाग्राम की मदद से हम कंटेंट मटेरियल थोड़ा सा ढूंढ लेंगे, और भी दूसरे 2-4 लोगों के ब्लॉग पोस्ट पढ़ के हमारे पास थोड़ी बहुत सामग्री आ जाएगी, तो हम उसको लेके अपना कंटेंट बना सकते हैं। अब हमें कोशिश करना है जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसमें हमारा जो फोकस कीवर्ड आ जाए, और पहले पैराग्राफ में इंटेंट क्लियर हो जाए कि हम वो न्यूज़ में बताएंगे क्या, वो न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। पहले पैराग्राफ में हम मैटर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेकेंड पैराग्राफ में हम इंटेंट क्लियर कर देंगे, थर्ड पैराग्राफ में हम कोई ट्विटर या फिर कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट इमेड कर देंगे। ऐसे ही फिफ्थ पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, कोई यूट्यूब वीडियो है तो वो डाल देंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर एक पोस्ट में इंस्टा और ट्विटर ही डालें, कोई एक भी डालेंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद एंड में कंक्लूजन दे देना है, और उसके बाद FAQ ऐड कर देना है। तो एक ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हो गया है किसी भी न्यूज़ ब्लॉग पोस्ट को बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप यूज़ करोगे तो मैं बोलता हूँ 500 से 600 वर्ड आप मिनिमम इस्तेमाल करो। 600 से कम भी चलेगा, बट 600 रखोगे तो रैंक में भी बोलता है हाँ भाई ठीक है, ये वर्ड्स ठीक हैं, 600 वर्ड रैंक होने लायक हैं। न्यूज़ आर्टिकल जल्दी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि हमें छोटे छोटे ही बनाने होते हैं। नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट लोग 2-2 हज़ार वर्ड के लिखते हैं, इससे भी बड़े बड़े लिखते हैं, तो आपको 2000 वर्ड पे नहीं जाने, 600 वर्ड का आप इजीली लिख पाओगे। चलो अब इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट जो आ जाता है भाई कि ट्रैफिक कैसे आएगा। चलो हम कंटेंट बना रहे हैं, अब ट्रैफिक कैसे आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि हम सारी चीज़ें करने के बाद ट्रैफिक नहीं आता है। तो इनिशियली क्या करना है भाई, हमें जो न्यूज़ बनाने हैं ऐसे टॉपिक पे न्यूज़ बनाना है कि मेन स्ट्रीम उसको उतना कवर ना कर रही हो। अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसे में हम क्या कवर करें, तो एग्जांपल के लिए मान लो जैसे एप्पल ने अपना मैकबुक लॉन्च किया, तो सब लोग नए लॉन्चेस के बारे में बता रहे भाई क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई। मैंने मेन अपना जो कीवर्ड टारगेट किया प्राइस पे किया कि इंडिया में क्या प्राइस होने वाला है। लॉन्च तो हो रहा है अमेरिका में ना, तो इंडिया में क्या होगा, तो हमने एक नया कीवर्ड बना दिया कि भाई एप्पल न्यू मैकबुक प्रो प्राइस इन इंडिया, और उसमें हमने उसके बारे में कवर कर दिया। तो उसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको लगानी है कि रिलेटेड सर्चेस के ऊपर आपको कंटेंट बनाना है। तो इनिशियली जब आप ये करोगे ना, तो आपकी साइट अलग से एक यूनिक तरीके से उभर के बाहर आएगी। और फिर बीच बीच में जैसे हमने मान लो सोफिया अंसारी के बारे में हमने सोफिया अंसारी इनकम के ऊपर बना दिया, अनुराग द्विवेदी नेटवर्क पर हमने बना दिया, या फिर जो ऐसे हमने जो भी यूट्यूबर नया कार लेता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, सर्च करोगे मान लो कार डिलीवरी बस सर्च करना, आप देखना कैसे पता चलेगा कि भाई कोई यूट्यूबर कार ले रहा है। फिर फिल्टर में जाना और यहाँ पे ना दिस वीक कर देना, मतलब इस वीक में किसने किसने गाड़ी ली है वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो कोई ट्रेडर ने यहाँ पे गाड़ी ली है मस्टैंग, वो दिखा रहा है। सुनील साहू ने 7 दिन पहले लिया है, वो दिखा रहे हैं। ये 2 करोड़ की कार इन्होंने ली है। खन्ना ओमकार जी ने कोई रेंज रोवर आई थिंक स्पोर्ट्स ही ली है। फिर कैन बी लाइफस्टाइल, गौरव अरोरा व्लॉग्स, देख रहे हो इतनी लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, 12 घंटे पहले इन्होंने डाला है। तो आप ऐसे करके ना बना सकते हो कि इस बंदे ने मतलब इस यूट्यूबर ने कार ली है और कौन सी कार ली उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दोगे, तो ये एकदम से ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। ये तो कॉपी भी नहीं होगा भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इधर उधर से कॉपी कर लेंगे, नहीं, कॉपी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बढ़िया ऑथेंटिक एक बढ़िया जेन्युइन तरीके से आप कंटेंट बना रहे हो, न्यूज़ बना रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा टाइटल वगैरह भी आपको ऐसे रखना है ना कि डिस्कवर में जाए तो लोग क्लिक करें। हमारे डिस्कवर में जाने के राज क्या है, यही राज है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ओला में आग लग गया है, ओला स्कूटर में आग लग गया है, ओला की बड़ी मुसीबतें, ओला इलेक्ट्रिक में चलते चलते लगी आग। अब जो लोग जानना चाहेंगे भाई कहाँ पे लगी आग, ठीक है। तो आप कोई भी अगर हमारा आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो कोशिश करते हैं कि थंबनेल वगैरह भी हम ऐसा बनाएं प्लस टाइटल ऐसा बनाएं कि वो अगर डिस्कवर में जाता है तो लोग क्लिक करें। अब डिस्कवर क्या होता है, आप अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को फॉलो किया हो तो आपको डिस्कवर अच्छे से पता होगा, गूगल डिस्कवर किसको कहते हैं। जब भी हम गूगल सर्च पे जाते हैं मोबाइल फ़ोन में, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन पे हम गए और यहाँ पे गूगल ऐप में जाते हैं, तो गूगल ऐप में ना यहाँ पे नीचे जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे इसको बोलते हैं गूगल डिस्कवर। तो इसमें हमारे आर्टिकल्स दिखते हैं। अब इसमें अगर आर्टिकल दिख रहा है, थंबनेल अच्छा होगा, टाइटल अच्छा होगा, तभी तो बंदा क्लिक करेगा। अब इतना भी क्लिकबेट नहीं कर दो कि गूगल ही आपको मार दे गोली,
मतलब आपको पिनलाइज कर दे। तो ये भी नहीं करना है, एकदम से अपीलिंग नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटी ऐसे करना है। खेलो, मतलब कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है बेसिकली। अब देखो ना, ये विनिया वाला मेरे फीड में आएगा, मैं तो क्लिक करूंगा, कितना सही दिख रहा है ना। तो ट्रैफिक लाने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। ट्रैफिक कैसे आएगा, इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपके फेसबुक पे कुछ दोस्त होंगे, आपके ट्विटर पे कुछ लोग होंगे। ट्विटर पे तो ऐसे ही शेयर कर दो, दोस्त हो या ना हो, ट्विटर पे शेयर कर दो हैशटैग लगा के, बिकॉज आपका न्यूज़ है और न्यूज़ वाली चीज़ें ना लेटेस्ट में ट्रेंड करती हैं। तो जो भी ट्रेंड कर रहा हो उसके हैशटैग के साथ में डाल दो, है ना, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो। प्लस जिस तरीके से हमने टाइटल थंबनेल बोला बनाने को, उस तरीके से बनाओ, तो जाके आपको एकदम से तो ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर हम आपको ग्राफ दिखाएं, अपने ताज़ा टाइम के ग्राफ दिखाएं, तो आपको पता चलेगा कितना वक्त हमें लगा था। ये देखो, हमने शुरू किया था, मान के चलो 30 जुलाई को बनाए, 1-2 आ रहा था, फिर उसके बाद 400 500 आना शुरू हुआ, देख रहे हो। मतलब अगस्त तक 400-500 चला है, लगभग 1.5 महीने तक उतना ट्रैफिक नहीं आया। तो इनिशियली आपको हार नहीं मानना है। एक हम नई साइट अभी हमारे कज़न ने बनाई है, मेराखबर.com करके है, उसने तो कहीं अभी बताया भी नहीं किसी को। तो अभी देखिए, इसने साइट बनाई है, आई थिंक अक्टूबर में ही बनाई है, और ये देखो, ये देख रहे हो, साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया है। मतलब अभी 3-3 हज़ार डेली के आ रहे हैं, एक ही महीने में 3,000 डेली का ट्रैफिक पहुंच गया है डिस्कवर से। और सर्च रिजल्ट से भी देखोगे तो यहाँ से भी, सर्च से भी ट्रैफिक आ रहा है। नहीं सॉरी, इसने साइट थोड़ी सितंबर में बनाई है, सितंबर में बनाई है, तो सर्च से ट्रैफिक सितंबर में ही आना शुरू हो गया था, थोड़ा बहुत 30-40-50 ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। और डिस्कवर में इसकी साइट घुसी है लगभग 1 महीने के बाद, मतलब 3-4 सितंबर को इसने साइट बनाई है, और अक्टूबर से इसकी साइट डिस्कवर में जानी शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है, ये इसका तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ये तो इतना पॉपुलर भी नहीं है, फिर भी इसको रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसे करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ही आप सारी चीज़ें कर लोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीने का टाइम तो लगेगा ही अच्छा खासा ट्रैफिक लाने में, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। अब करते हैं बात कि भाई अब ट्रैफिक भी आने लगा है तो हमें एडसेंस के लिए कब अप्लाई करना है। देखो, जब जैसे ये जो साइट पहुंची है ना इस मुकाम पे 24-25 सितंबर पे पहुंची है, और जब सर्च से 20-25-40 ट्रैफिक आना शुरू हो गया है, तब अप्लाई कर दो। और इस मेरा खबर पे ना एडसेंस अप्रूव हो चुका है। आप देखो, इतने कम ट्रैफिक में ये एडसेंस अप्रूव हो चुका है। तो 20-25-40 सर्च से ट्रैफिक आने लगे ना, तो अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने पे अगर कोई भी चीज़ अगर अप्रूवल नहीं आता है, तो उसमें आपको रीजंस मेंशन होते हैं कि किस वजह से आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। एडसेंस अप्रूवल पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर, एडसेंस अप्रूवल कैसे लें, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा वाले चैनल पर डाला था। तो यहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितना कंटेंट हो जाए, कितने पेज भी हो जाए तो अप्लाई करना चाहिए। तो ये वीडियो आप देख लेना। और ये मैंने बनाया था ताज़ा टाइम पे, अप्रूवल लेने के टाइम पे ही, मैं ताज़ा टाइम को सबमिट कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो जाके ये मैंने वीडियो तभी मैंने बनाया था। तो ये वीडियो को आप देख लेना। और मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगी, रिक्वायर्ड वीडियोस होंगी, उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मेंशन कर दूंगा, एक एक करके देखना। अगर आप चाहते हो, सच में आप चाहते हो, सीरियसली अगर चाहते हो कि ब्लॉग से पैसे बना पाऊँ, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना। अगर नहीं करना चाहते तो भाई इस वीडियो को भी देखने का कोई मतलब नहीं है, ये वीडियो भी मत देखना। बट यहाँ अगर आपने देख लिया है तो आप बिल्कुल सीरियस हो इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखो और इम्प्लीमेंट जरूर करो। कोई भी दिक्कत आए ना तो भाई आप हमें ईमेल जरूर करो। आप ईमेल, हमारा ईमेल आईडी है help.satish@gmail.com। इसके अलावा आप हमें कमेंट में बताओ, कमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर पाऊँ। नहीं रिप्लाई होने लायक रहेगा, आप हमें ईमेल कर देना। ईमेल पे हम आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इतना हो गया। एक और चीज़ आएगी, कई लोग बोलेंगे भाई अकेले कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, अकेले अगर नहीं हो रहा है, जैसे मान के चलो अकेले आप 20-30 आर्टिकल नहीं पोस्ट कर सकते, तो मैं अगर टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बताऊं तो शुरुआत में हम ना 3 से 4 आर्टिकल डेली का पोस्ट कर रहे थे। और एक आदमी के लिए 3 से 4 आर्टिकल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर एक एक कैटेगरी में भी एक एक आर्टिकल आप लिखते हो। और ध्यान रहे, ज़्यादा आप कैटेगरी मत बनाना, जितना कैटेगरी बनाना मतलब जितना बनाना कि उसमें आप आर्टिकल लिख पाओ। जैसे मान लो ऑटो है, टेक है, स्पोर्ट्स है, मान लो 3 कैटेगरी बना दी। अब तीनों कैटेगरी में ना एक एक आर्टिकल डेली लिखो। शुरुआत यहाँ से करो, फिर धीरे से कोई आपका दोस्त है उसको बोलो कि भाई साथ में पार्टनरशिप करके हम चीज़ें करते हैं, तो उसको समझाओ चीज़ों को, फिर करो।
सीरियसली करोगे तो चीज़ें होंगी, बट मुझे लगता है अगर आप उसके ऊपर डिपेंड होकर करोगे तो नहीं कर पाओगे। जब आप खुद जुनून आपके अंदर रहेगा, खुद आप लिखोगे, खुद मेहनत करोगे, तो चीज़ें हो पाएंगी। और धीरे धीरे जब आपको लगे, कॉन्फिडेंस आने लगे, जब आपसे यहाँ से पैसे बनने लगे, तब हायरिंग की तरफ जाओ। लोग कई बार क्या होता है ना, तुरंत हायरिंग करने लगते हैं। तुरंत हायरिंग करने से नहीं होता भाई। अगर ऐसा होता है ना तो बहुत लोगों के पास पैसे हैं, पैसे डाल देते और कर लेते। मैं अभी हायर कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं, नहीं लोग मिल रहे हैं। और अभी टीम के पीछे मत भागो, आप अकेले कर सकते हो, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, कर सकते हो। बिकॉज मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने भी ऐसे करी थी। मैं एक बंदे के लिए आर्टिकल लिखता था और खुद के ब्लॉग पे एक आर्टिकल लिखता था। तो ऐसे कर करके जब मेरा ब्लॉग ग्रो होने लगा तो मैंने फिर दूसरे के लिए आर्टिकल लिखना बंद कर दिया और अपने पे ही फोकस किया। और फिर धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई और आज इतना बड़ा साम्राज्य बन गया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो चीज़ें शुरू तो ऐसे ही करनी पड़ेगी भाई, आपको ही करनी पड़ेगी। शुरू से ही आपको टीम नहीं मिलेगी। तो आई होप ये जो पूरा मैंने कंप्लीट ये जो चीज़ बताई है आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के चीज़ों को मैं जवाब दे सकूँ। बट यार कोशिश ये करो ना कि आप भी मेहनत करने का ठान लो। मतलब आप चाहते हो कि यार कोई आपका मतलब हाथ पकड़ के ले चले तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर इधर रह जाऊँगा। इसीलिए तो मैं सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जितना इजी लैंग्वेज में हो सके, जितना इजी तरीके से हो सके, जितना डिटेल में हो सके, मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूँ। कोशिश मैं करता हूँ। बदले में क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए। अब लाइक करने में भी कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक कर दो यार। और अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही डिटेल में मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है इंटरनेट की वजह से, गूगल की वजह से, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों में से अगर किसी 10 की भी लाइफ बदल गई ना तो फिर मुझे लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। तो चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो और फैला दो एकदम आग की तरह। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।